स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे 1-1 फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन और 1-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन। इसे इन 3 नामों से जाना जाता है। बाइजेक्टिव फंक्शन, 1-1 फंक्शन और 1-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन। अब देखें, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन नाम में क्लियर है, 1-1 भी है और ऑन-टू भी है, तो डिफिनीशन भी इसी से क्लियर है। ये फंक्शन f फ्रॉम x to y, ये फंक्शन f फ्रॉम x to y इज कॉल्ड बाइजेक्टिव or 1-1 function or 1-1 correspondence function if and only if f is 1-1 and onto function। यानी f फंक्शन f क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए और onto होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 1-1 भी है और onto फंक्शन भी है, दोनों प्रॉपर्टी उसमें है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, 1-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन कहलाएगा, या फिर उसी को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इंटरमीडिएट क्लास में, बोर्ड एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। कोई एक फंक्शन दिया जाता है और उसमें ये प्रूव्ड करना होता है कि दिस फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव और 1-1 फंक्शन। स्टूडेंट्स, इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को 1-1 फंक्शन शो करते हैं। 1-1 फंक्शन शो करने के लिए हमने 1-1 फंक्शन में भी डिफ़ाइन किया था कि हम लोग प्रूफ करते हैं इफ़ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) दिस इम्प्लाइज दैट x1 is equal to x2, x1 is equal to x2 for every x1 x2 belongs to कैपिटल X। अब जब 1-1 प्रूव्ड हो जाता है तो फिर उसे हम ऑन-टू फंक्शन प्रूफ करते हैं। ऑन-टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए हम उसमें शो करते हैं कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। दैट मीन्स कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। इस तरह से फंक्शन हमारा 1-1 भी प्रूफ हो जाता है और ऑन-टू प्रूफ हो जाता है। देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव और 1-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन। ऑन-टू प्रूफ करने का एक सेकंड मेथड भी ये है, इस तरह से भी प्रूफ करते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट y इज इक्वल टू fx और fx इज इक्वल टू y। इसका मतलब सीधा ये है कि हम कोडोमेन का कोई एलिमेंट y लेते हैं और ये शो करने का प्रयास करते हैं कि कोडोमेन का हम कोई भी एलिमेंट y लेंगे तो वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज अवश्य होगा। और इस तरह से ये प्रूव्ड कर दिया जाता है कि फंक्शन हमारा क्या है, 1-1 तो है ही है, साथ में क्या है, ऑन-टू है। और जब कोई फंक्शन 1-1 एंड ऑन-टू हो जाएगा देन इट इज़ कॉल्ड 1-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन आता है एक आइडेंटिटी फंक्शन। स्टूडेंट, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इसमें देखिए डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट सेम होते हैं। ये f सच दैट a टू ए है, ये फंक्शन f फ्रॉम a टू a डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x, fx इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। यानी यहाँ अगर हम डोमेन में x लेंगे तो हमें रेंज का एलिमेंट भी क्या मिलेगा, उसका इमेज भी x ही मिलेगा। जो डोमेन रहेगा वही रेंज का एलिमेंट रहेगा, दोनों सेम सेट मिलेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाई IA।
आइडेंटिटी फंक्शन का ये सिंबल है आइए, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए यानी आइडेंटिटी फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है इट इज़ ऑलवेज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन एक आता है कांस्टेंट फंक्शन। स्टूडेंट, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? तो ये फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, ये फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई एफ ए इज इक्वल टू बी, एफ ए इज इक्वल टू वी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए एंड ये फिक्स्ड बी बिलोंग्स टू बी। यहाँ एफ ए इज इक्वल टू बी में देखिए ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए एंड ये फिक्स्ड बी बिलोंग्स टू बी। दैट मीन्स एफ ए इज इक्वल टू बी में ये को हम बदलते रहेंगे, ए की एवरी वैल्यू के लिए हमें ये जो बी मिलेगा ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तब इसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इस तरह से देखा जाए तो मेन इवन फंक्शन हो जाता है। ए का वैल्यू बदलता रहेगा लेकिन बी की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। कुछ बुक्स में ये एफ एक्स इक्वल टू सी ऐसे लिखा हुआ मिलता है कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू सी, सी इज़ ये कांस्टेंट नंबर या फिक्स्ड नंबर, यानी सी हमेशा सी रहेगा, ये में जिसका यही सी है, और एक्स की वैल्यू आप डोमेन से बदलते रहेंगे। तो इस तरह से ये रहा क्या? एक कांस्टेंट फंक्शन। नाउ इक्वल फंक्शन पर हम डिस्कस करेंगे। अब इक्वल फंक्शन, टू फंक्शंस एफ एंड जी आर कॉल्ड इक्वल फंक्शन। टू फंक्शन एफ एंड जी आर कॉल्ड इक्वल फंक्शन। इट इज रिटन एज एफ इज इक्वल टू जी। अगर टू फंक्शन एफ और जी इक्वल है तो उसे हम एफ इक्वल टू जी नोट करते हैं। अब एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शन इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एंड रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी। यानी दो फंक्शन एफ और जी अगर हम लेते हैं तो ये दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन कब कहलाएंगे? जब फंक्शन एफ का डोमेन और फंक्शन जी का डोमेन दोनों क्या हों? इक्वल हों। फंक्शन एफ का रेंज और फंक्शन जी का रेंज यह भी दोनों इक्वल हो। अगर कोई फंक्शन, कोई टू फंक्शन एफ एंड जी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि उन दोनों के डोमेन इक्वल हों, दोनों फंक्शन के रेंज इक्वल हों, देन फंक्शन एफ एंड जी आर कॉल्ड इक्वल फंक्शन। थैंक यू।